covered the first concept of this chapter, which was the rate of a reaction. So we'll do an example about that concept. It says in the following reaction, twice of H2O2 gives twice of H2O plus 1 O2, and it has been given that the rate of formation of O2 is 36 grams per minute. So what we have to do here is we have to find the rate of formation of H2O, and also it asks us the rate of disappearance of H2O2. Clearly H2O2 is a reactant, so that will be disappearing here, and H2O, which is a product, that is being formed. So we need to find out their respective rates here. सबसे पहले मैं आपको रेट ऑफ द रिएक्शन लिख के बता देता हूँ इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी माइनस ऑफ इसकी रेट ऑफ द रिएक्शन हो जाएगी माइनस हाफ ऑफ DH2/dt। ओके, हम यहाँ पे हाफ क्यों लगा रहे हैं? हाफ इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इसके साथ में ये रिएक्टेंट है, इसलिए माइनस, और इसके साथ में स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इस वजह से उससे डिवाइड कर दिया। बट हाफ से क्यों डिवाइड क्यों किया? ताकि ये रिएक्शन की जो रेट लिखते हैं ना, वो इसकी रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाए। जैसे कि ये, और मैं आपको पूरा एक बार बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। हाफ ऑफ DH2O/dt। Okay, so since H2O2 is the reactant, we put a negative sign. H2 is the product, so we put a positive sign, and O2 is also a product, so that is a positive sign. So ये तीनों बराबर होते हैं, and all of them give the rate of the reaction. Okay. और अब मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखने लायक थी। ये कॉन्सेंट्रेशन होता है, मैंने आपको बताया, और लेकिन ये यहाँ पे ग्राम पर मिनट में है। करेक्ट। इस वजह से अपन को ग्राम पर मिनट को मोल पर मिनट में चेंज करना है। ओके, सो SI यूनिट्स में कहें तो रेट ऑफ अ रिएक्शन शुड बी गिवन इन मोल्स पर मिनट। तो 36 ग्राम ऑफ O2 कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू 1.125 मोल। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे 32 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब अपन को ये दे रखा है, इससे अपन ये लिख सकते हैं कि D ऑफ H2O अपॉन dt इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ D ऑफ O2/dt। करेक्ट, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है केवल। और 2 टाइम्स D ऑफ O2 हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि वो 1.125 है। ओके, 1.125 मोल्स पर मिनट। मोल्स पर मिनट है। ओके, सो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O आ गया। तो इसका आंसर आ जाता है 2.250। ओके, अब बी पार्ट में दे रखा है कि आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2। करेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ D ऑफ H2/dt, H2O2 अपॉन dt। करेक्ट, जो कि इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ D ऑफ O2/dt। करेक्ट, ये भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आ गया है सिंपली। और इसका मतलब हो गया ट्वाइस ऑफ 1.125 इज इक्वल्स टू हो जाता है 2.250 ओके मोल पर मिनट। Okay, so minus of d/dt into concentration of H2O2 is the rate of disappearance of H2O2. So इसलिए वहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव साइन ही रहता है, and the rate of disappearance comes out to be 2.250 moles per minute. Okay, so what we did in this example was we used the simple formula for the rate of a reaction, which is the rate of disappearance of a reactant or the rate of formation of a product. Also, जो यहाँ पे ट्रिकी थिंग है, दैट इज जब एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे एक स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, हमें उसके रेट एक्सप्रेशन के आगे वी हैव टू डिवाइड द टर्म बाय दैट कोएफिशिएंट। दैट इज डन टू मेंटेन द रेट ऑफ अ रिएक्शन एज अ कांस्टेंट थिंग, बिकॉज यहाँ पे H2O2 इसके आगे 2 है, तो ये डबल रेट से फॉर्म हो रहा होगा रिएक्शन की रेट से, लेकिन रिएक्शन की रेट तो बराबर रखनी है, सो इसलिए वी डिवाइड द टर्म बाय 2, सो दैट इज द कैच। सो दिस वाज एग्जांपल 1। Okay, so now we covered the second concept, which was the law of mass action. So here we'll be doing an example which will be covering that concept. So here we have a reaction in which twice of SO2, which is sulfur dioxide, plus 1 of O2 oxygen gives SO3, which is sulfur trioxide, and the rate constant for this reaction has been given to be K1.
but also we see that this is an irreversible reaction, a reversible reaction. So SO3 when converted back to oxygen and sulfur dioxide, the rate constant for that reaction has been given to be K2. So here we have to find the expressions for the rate law of forward and backward reactions. तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए अपन रेट लॉ लिखते हैं dx/dt. Okay. From the rate law we know that the expression for a rate of a reaction can be easily written as is equals to K1 times SO2 का concentration correct का स्क्वायर multiplied by ऑक्सीजन का concentration. और because the stoichiometric coefficient of sulfur dioxide has been given 2 in the reaction itself. और ये हो जाएगा फॉरवर्ड का रेट लॉ. और अब बैकवर्ड का रेट लॉ लिखते हैं dx/dt correct is equals to K2 times SO3. okay. यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में हमारे पास चीजें तो सेम है, सो हमारे पास रेट कांस्टेंट्स डिफरेंट क्यों है? रेट कांस्टेंट डिफरेंस इसलिए है क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है. रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है और साथ साथ में बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है. इस वजह से दोनों का रेट कांस्टेंट अलग अलग दे रखा है. ओके, so here we have seen that rate laws, rate expressions for forward and backward reactions will be different because एक तरफ हमारे पास प्रोडक्ट है SO3 and reactant है SO2 and O2 and दूसरी तरफ हमारे पास प्रोडक्ट और reactant बदल गया. So that is why the expression was different. So this was example number 2. Now we have another example with us related to the chapter of chemical kinetics. Here it says the experimental rate law for the reaction twice of NO2 minus plus 4 of H plus plus 2 of iron minus gives I2 plus twice of NO plus twice of H2O. The experimental rate law expression has been given in the question itself, which is K into NO2 minus का concentration into H plus के concentration का square into I minus का concentration. अब question हमसे ये पूछ रहा है how would the rate of a reaction be altered if H plus and I minus were kept constant but NO2 minus का concentration double कर दें. Second part ये पूछ रहा है if I minus and NO2 minus were kept constant but H plus was doubled. And the C part is asking us if I minus and NO2 minus were kept constant and the pH was increased by 1 unit. So इन तीनों parts में हमने कुछ ना कुछ बदला है reaction के initial condition से and the question is asking us rate of the reaction पे क्या effect होगा. So हम कैसे करेंगे ये question? इस क्वेश्चन का ए पार्ट करते हैं अपन. ए Okay. पार्ट में अपन को H प्लस और I माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट दे रखा है और NO2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डबल किया है और Okay. NO2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और रेट लीनियरली डिपेंड कर रहा है. Correct. इसका मतलब कि रेट डबल हो जाएगा Correct. अगर अपन ने NO2 माइनस को डबल किया. Correct. ठीक है. अब बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में हो जाएगा I माइनस और NO2 माइनस को कांस्टेंट रखा है, H Correct. प्लस को डबल किया है और Okay. H प्लस स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है रेट Correct. के. समझ रहे हो? इसका Correct. मतलब हो गया कि H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन को डबल किया तो फिर रेट हो जाएगी 4 टाइम्स. Okay, because rate will be proportional to 2 square, so which will be 4 times. Correct. ओके. अब सी पार्ट करते हैं. सी पार्ट में I माइनस और NO2 माइनस कांस्टेंट रखा है Correct. लेकिन pH इंक्रीज बाय 1 यूनिट. ये pH क्या है यहाँ पे? pH होता है log ऑफ माइनस ऑफ log ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन. Okay. इसका मतलब अगर अपन ने pH को 1 यूनिट से बढ़ाया Okay. इसका मतलब अपन को इससे आ जाएगा 1/10 अपन ने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन की है. Okay. So H आगे मैं plus आपको की बता देता concentration हूँ. 1/10 times हो गई है. इसको Okay. मैं मतलब इधर उधर करता हूँ. जैसे कि log का बेस 10 है इसका Okay. मतलब है 10 raised to the power minus of pH Okay. is So that equals to will be. concentration of H plus हो जाएगा. Okay. So manipulation से हमारे पास ये आता है. Okay. इसका मतलब कि अपन ने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1/10 किया है Correct. लेकिन H प्लस के ये तो फिर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो फिर रेट हो जाएगा 1/100 टाइम्स. Okay, correct. So the new rate, if I minus and NO2 minus is kept constant, but the pH is increased by 1 unit, that implies the H plus concentration has been converted to 1/10 times of the initial concentration. And since H plus की concentration square की गई है rate law expression में, so the new rate is 1/10 का whole square times of the initial rate, which is 100
1 upon 100 times. So that will be answer C. Correct. Okay. So इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या क्वांटिटी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया जाता है एंड तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे हमें क्या इफेक्ट मिलता है, दैट कैन बी इजीली डिटरमाइंड विद द एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ एक्सप्रेशन व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ हियर. सो दैट वाज एग्जांपल 3. We just covered the concept of the finding the integrated equation for a zero order reaction. So now we will do an example using the similar concept. Here it says, what is the effect of half-life period of zero order reaction if the concentration is doubled? So if the concentration is doubled, we need to find the effect on T half. Also B part mein it says A gives B is a chemical reaction where initial concentration of A is 0.01 moles, and if A is equals to 0.008 after 10 minutes, calculate the half-life. So the solution will be done as follows. ठीक है, अब पहले अपन A पार्ट करते हैं. A पार्ट में अपन को दे रखा है हाफ लाइफ पर इफेक्ट बताना है जब कॉन्सेंट्रेशन डबल की गई है. करेक्ट. अब हाफ लाइफ होती है T 50%. करेक्ट. जिसका फॉर्मूला होता है A/2K. Correct. We just derived this formula while after deriving the integrated equation for the zero order reaction. When we put x is equals to A/2, we get T 50% is equals to A upon 2K. Hence T 50% is directly proportional to the concentration. Correct. A. That's why अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल करूं तो फिर हाफ लाइफ भी डबल हो जाएगी. एकदम सही. अब मैं लेता हूं बी पार्ट. दैट इज द इफेक्ट ऑन द हाफ लाइफ. इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज डबल, दैट इज द हाफ लाइफ विल आल्सो गेट डबल. अब बी पार्ट में अपन को इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दे रखी है 0.01 m. करेक्ट. और 10 मिनट्स बाद में अपन को इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 0.008 m. करेक्ट. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. तो फिर x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा 0.01 माइनस 0.008. करेक्ट. जो कि हो जाएगा 0.002 m. करेक्ट. अब k इज इक्वल्स टू होता है x/t. करेक्ट. ये जीरो ऑर्डर के लिए है, इज इक्वल्स टू 0.002 अपॉन 10. करेक्ट. इसका मतलब हो गया 2 into 10 raised to the power -4 और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर मिनट. करेक्ट. कंसंट्रेशन अपॉन टाइम में इसकी यूनिट्स होंगी. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ k. अब अपन इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करते हैं. करेक्ट. T 50% is equals to A/2K. करेक्ट. is equals to 0.01 upon 2 times 2 into 10 raised to the power -4 जो कि अपन ने k निकाल लिया है. Correct. We are just substituting the value of k here. तो ये आता है 25 minutes. Correct. So that is how we did this question. In the first part, we just see that if the concentration is doubled, half-life is directly proportional to the initial concentration of the reactant, and so on doubling the concentration of A, the half-life is also doubled. In the second part, we have been given the initial concentration of A and the concentration of A after 10 minutes. From that, we can calculate the rate constant for the reaction A gives B, and after finding the value of K, we can easily find the value of T half or T 50% by using the formula T half is equals to A upon 2K. So that was this example done.